हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम लोग वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन में प्राइस गिवन नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटी गिवन होता है और वहीं से आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन में क्वांटिटी सिर्फ गिवन है, प्राइस नहीं दिया हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका होता है आप अपने मन से कुछ प्राइस ले लेंगे, उससे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जो क्वांटिटी दिया, क्वांटिटी से भी प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अगर प्राइस गिवन होता है उस समय हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 होता है। मतलब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमने जाना है कि कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, प्रॉफिट लॉस दोनों ही। लेकिन अगर प्राइस गिवन नहीं, सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है, तो उस समय प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका परसेंटेज हम लोग सोल्ड क्वांटिटी पे निकालते हैं। सोल्ड क्वांटिटी पे निकाला जाता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, ऐसे कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। जब प्राइस के बारे में बात हो तो प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है। लेकिन अगर क्वांटिटी की बात हो रही है, प्राइस का जिक्र नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट लॉस सोल्ड क्वांटिटी पे होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, राजू सोल्ड 12 पेन्स एट द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? मैं दोनों तरीका आपको बताता हूँ। लिख रहा है कि 12 पेन्स बेचा है, कितने प्राइस पे? जितने में वो 15 पेन्स खरीदा था। 15 पेन्स खरीदा था उसने में, वो 12 पेन्स बेच देता, उसको क्या प्रॉफिट हुआ? उसको 3 पेन्स का प्रॉफिट होता है। देखिए, पैसे के बारे में बात नहीं हुआ, लेकिन 3 पेन्स का फायदा हो, क्योंकि वो 15 पेन्स खरीदा है और 12 पेन्स वो बेच दिया सेम प्राइस से, मतलब 3 पेन्स उसका प्रॉफिट हो गया। अब मैंने बताया था कि प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा सोल्ड आर्टिकल पे होता है। 15 खरीदा था, बेचा कितना? 12, ये 12 पे हमें प्रॉफिट निकालना इंटू 100। यहाँ पे गलती क्या होता है, हम लोग 15 को नीचे लिख देते हैं, जो सोल्ड क्वांटिटी होगा उसको नीचे लिखना। 3/1/4 मतलब ये आ जाएगा 25% प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट की लॉस, यहाँ पे लॉस का भी ऑप्शन दिया, प्रॉफिट की लॉस। प्रॉफिट की लॉस कैसे पता चला? खरीदा है 15 पेन, बेचा 12 पेन, मतलब प्रॉफिट ना। खरीदा 15 पेन्स, बेचा 12 पेन्स, मतलब 3 उसके पास बच गया, उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आना चाहिए 25% प्रॉफिट। हालांकि 25 का तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, अगर प्राइस लेके बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा सीपी एसपी ऑफ 12 पेन्स इक्वल टू सीपी ऑफ 15 पेन्स इक्वल टू, अपने मन से कोई एक नंबर ले लीजिए। कोई एक नंबर में तो ऐसा नंबर लीजिए जो कैंसल हो जाए, 12 से भी और 15 से भी। 12 और 15 का कोई मल्टीपल ले लीजिए, 60। अब देखिए इससे कैसे सॉल्व होगा। 12 पेन का सेलिंग प्राइस 60 रुपीज, एक का सेलिंग प्राइस 5 रुपीज, 12 5 60। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन 60 रुपीज, एक का कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज। 15 पेन का कॉस्ट प्राइस 60 है तो एक का कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज, और 12 पेन का सेलिंग प्राइस 60 है तो एक का सेलिंग प्राइस 5 रुपीज। अब देखिए 4 रुपीज में किसी चीज को खरीद के 5 रुपीज में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 रुपीज का आउट ऑफ 4। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, अगर प्राइस है कॉस्ट प्राइस पे होगा, इंटू 100, 25% ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये तरीका ज्यादा अच्छा है, अलग से प्राइस लिखने की जरूरत नहीं, क्वांटिटी से ही प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, तो इससे करना ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपको अगर ये तरीका अच्छा लगता है, आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? विकास सोल्ड 30 पेंसिल्स एट द कॉस्ट ऑफ 36 पेंसिल, प्रॉफिट या फिर लॉस बताना। यहाँ पे देखिए 30 पेंसिल खरीदा उसी प्राइस पे, सॉरी 36 पेंसिल्स खरीदा उसी प्राइस पे, 30 पेंसिल्स बेच दिया। फायदा क्या हुआ? 6 पेंसिल्स का फायदा हुआ, ये इसका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि खरीदा था 36 पेंसिल्स, कितने में खरीदा था नहीं पता, लेकिन जितने में भी खरीदा था सेम प्राइस पे 30 पेंसिल बेच दिया, 6 पेंसिल उसका प्रॉफिट हो गया। आउट ऑफ क्वांटिटी की बात हो रही है तो हम लोग सोल्ड क्वांटिटी को लिखेंगे नीचे। बेचा कितना गया? 30 पेंसिल्स इंटू 100, पेंसिल कट आउट हो गया, 6 5 10/5, 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लॉस प्रॉफिट कब होता है? अगर ये मान लीजिए लॉस कब होता है, जब खरीदा कम गया और बेचा ज्यादा जा रहा है, तो उस समय लॉस होगा। इस केस में प्रॉफिट है 20% का। देखिए दोनों ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं करना। देखिए प्रॉफिट लॉस दोनों दिया, खरीदे थे 36, बेचा 30, 6 पेंसिल प्रॉफिट है ना, इसलिए प्रॉफिट।
नेक्स्ट देखिए, कुणाल सोल्ड 18 शर्ट्स एट द कॉस्ट ऑफ 15 शर्ट्स। यहाँ पे देखिए लॉस होने वाला, खरीदा 15 शर्ट्स और बेच रहा है 18 शर्ट्स सेम प्राइस पे। अब दिमाग में आएगा खरीदा 15 तो फिर 18 कैसे बेच रहा, बाकी 3 कहां से आए? ये बता रहा कि ये प्राइस जाके 15 शर्ट्स जिस प्राइस पे खरीद रहा उसी प्राइस पे 18 बेच रहा। 15 वो 15 के मल्टीपल में कुछ ज्यादा खरीदा, लेकिन प्राइस जाके जितना प्राइस पे 15 खरीदा सेम प्राइस पे 18 बेच रहा। 3 शर्ट्स घर से जा रहा है उसको। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो ऑब्वियसली लॉस होने वाला, लेकिन उससे लॉस तो बाद में, पहले कितना आएगा कैसे निकालेंगे? डिफरेंस 3 और आउट ऑफ सोल्ड क्वांटिटी ही नीचे लिखना, प्रॉफिट के केस में भी लॉस के केस में भी। सोल्ड क्वांटिटी 18 है इंटू 100, 1/6 मतलब 16.66%। और ये लॉस है, लॉस क्यों? क्योंकि खरीद रहा कम बेच रहा ज्यादा, उस केस में लॉस होता है। 16.66% लॉस। देखिए प्रॉफिट लॉस दोनों ही ऑप्शन दिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के वो कॉन्सेप्ट देखे जहां पे क्वेश्चन में सिर्फ क्वांटिटी दिया रहता है, प्राइस गिवन नहीं होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।